हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है न्यू मून ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। अभी आने वाली 4 तारीख को न्यू मून है, इसके रिगार्डिंग क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस दे रही यूनिवर्स, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हैं जिनकी भी नेम इनिशियल्स 8 से लेके M तक है, उनके लिए है पाइल नंबर 1। और जिनके भी नेम इनिशियल्स N से लेके Z तक है तो उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस का कार्ड सिलेक्ट किया है न्यू मून इन लियो, तो यहाँ पे लियो एनर्जी ज़रूरी नहीं है राशि लियो हो। लियो एनर्जी यानी कॉन्फिडेंट, एक बोल्डनेस, एक सक्सेस की और एक मतलब पैशनेट रहना, एक एक पैशनेट मतलब एक काम करने का पैशन, एक ज़िंदगी की ज़िंदगी में जो हम लोग ज़िंदगी जीते हैं उसमें पैशन, मतलब ऐसे दुबक दुबक के जीने की ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है। आपकी अगस्त महीने में एकदम एनर्जी चेंज हो रही है। अगर आप ये महीने में मतलब इसके पहले अगर आप दुबक के जीने वाले आपका नेचर था, किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी कोई बोलेगा अपनी गलती नहीं है फिर भी चुप बैठना, ये अगर आपका नेचर है तो उसका अपोजिट नेचर अगस्त महीने से आपका शुरू होने वाला है। क्योंकि अगस्त महीने के ये मैं न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ। न्यू मून के लिए कार्ड आया है, लियो का कार्ड है, न्यू मून इन लियो। और अभी आप अगर देखोगे तो ये जो पोर्टल है जो ओपन होने वाला है अगस्त महीने में, वो लायन गेट पोर्टल है। और वो जो पोर्टल है वो हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक ड्रास्टिक चेंज लेके आता है। यहाँ पे ये इतना पावरफुल पोर्टल है, वहाँ पे जिनका कॉन्फिडेंस लेवल लो है मैनिफेस्टेशन कीजिए, वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी काम करने की ताकत बढ़ेगी, आपकी मतलब काम करने की इच्छा भी बढ़ेगी। एक मेंटल एंड फिज़िकल दोनों भी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं। मैं अभी आपकी एनर्जी नहीं रीड कर रही हूँ, डायरेक्टली हम लोग रीडिंग पे ही जाते हैं। मैं कार्ड्स ज़रा ज़्यादा लेने, देखिए मैंने क्या बोला, लाइन गेट पोर्टल 8 पोर्टल है। 8 ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड आया कॉन्फिडेंट। देखिए वापस 8 की एनर्जी आ गई है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस 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 यस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। जो कार्ड से बोल रही हूँ वही निकल के आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 8 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्स में। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके ओके ओके। यहाँ पे 5 ऑफ द एम्पायर को क्लैरिफाई कीजिए। ये दोनों कार्ड आना चाहते थे, 3 बार मैंने अंदर डाले, 3 बार वापस आए हैं। तो एम्परर को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस और एस ऑफ वॉन्ड ने। द मून को क्लैरिफाई कीजिए बस, मून को क्लैरिफाई कीजिए, मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, ये कार्ड आना चाहिए। स्ट्रेंथ, वेरी गुड, बहुत ही पावरफुल एनर्जी, बहुत ही, जो मैंने बोला ना पाइल नंबर 1, वही देखिए कितनी पावरफुल एनर्जी निकल के आई हुई है यहाँ पे। पाइल नंबर 1
आप लोगों में से ना यहाँ पे कोई ना कोई तो सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहा है उनमें 1% एक तो 10,000 में एक रहेगा, या फिर एक मतलब ट्विन फ्लेम रहेगा, या फिर बहुत ही 1% में एक सोलमेट कनेक्शन रहेगा, लेकिन है ज़रूर। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है मैं बताती हूँ। यहाँ पे आया है सन, यहाँ पे बॉटम एनर्जी में आया है मून, यहाँ पे वर्ल्ड है, हेरोफेंट है, यहाँ पे एम्परर है एंड एम्प्रेस, डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री हो चुके हैं, और यहाँ पे है स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे पहले ही ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे मिल रही है कि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। पाइल नंबर 1, फिर वो आपका ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो या कार्मिक हो, लेकिन जिसके साथ में आपकी डेस्टिनी जुड़ी है, जो कार्मिक भी होगा तो भी ये पार्टनर जो है ना बहुत अच्छा रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो आपका जिसके साथ में आपको कर्मा रिलीज़ करना है ये जन्म में, तो ऐसा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है फॉर श्योर। ये न्यू मून के बाद में एनर्जीज़ जो है बहुत फास्टली डेवलप होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो आप मुझे लगता है कि आप अगर सोशल मीडिया पर्सन हो, सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, आप कोई रिपोर्टर हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप कुछ काम करते हो, या फिर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस वगैरह है, या फिर आप टैरो रीडर वगैरह हो सकते हो, आप मेरे जैसा चैनल वगैरह है आपका, तो वहाँ पे आप फेमस हो रहे हो। जहाँ पे भी आप हो, मतलब आपका बिज़नेस ऐसा नहीं है कि एक ही काम कर रहे हो। मैं अभी वापस आपके ये भी बता रही हूँ कि क्या एनर्जी मुझे वापस दूसरे कार्ड से मिल रही है, लेकिन 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन काम की मतलब ये आ रही है, तो वो मैं बोल रही हूँ। वहाँ पे आपको सक्सेस मिल रहा है। आपका किसी आप फाइनेंस रिलेटेड कुछ काम करते हो, शेयर मार्केट में हो, सीए हो, सीएस हो, एमबीए हो, या फिर आप किसी कंपनी के सीईओ हो, बैंक में काम करते हो, तो वहाँ पे भी आपका नेम फेम आपको मिलेगा, सक्सेस आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड को पेज ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। तो थोड़ा सा डाउटफुल एनर्जी, एक विश्वास नहीं होना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये रीडिंग देखते टाइम भी जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर आप लोगों का विश्वास नहीं बैठ रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये कार्ड से यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है। कौन है मुझे पता नहीं, जिनकी ये एनर्जी है उनको पता चलेगा। यहाँ से मेजॉरिटी लोग हैं उनको अपने ही सक्सेस पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये जो एनर्जी है 8 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इंसान है, 8 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड जो है मेहनत को शो करता है, अपनी 100% देने को शो करता है, अपने काम के प्रति डेडिकेशन को शो करता है। तो वो आप तो कर रहे हो, लेकिन आज तक आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला था। जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला था। आपके जो कॉम्पिटिटर्स थे, आपके कलीग थे, या फिर आपके जो कोई भी है, मतलब आपके सराउंडिंग में जिनके साथ में ये आपका कंपटीशन चल रहा था आपके करियर वाइज, वो ही उनको ही वो फ़ायदा मिल रहा था। आपकी मेहनत को कोई नोटिस नहीं कर रहा था, और जो आपको एक तरह का ना एक डिप्रेशन, या फिर आपको एक तरह की डाउटफुल एनर्जी आपकी बन गई थी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन 8 मतलब ये न्यू मून के बाद में, न्यू मून और 8 पोर्टल के बीच में 4 दिन का फ़र्क है। तो ये जो चीज़ें हैं 8 पोर्टल के बाद में भी ओपन हो सकती है, और न्यू मून के बाद में भी इनमें पॉजिटिव चेंजेस आना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना आपके काम का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। जो आपको आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया था ना, वो आपकी मेहनत को नोटिस किया जाएगा। आप जो डिज़र्व करते थे वो आपको मिलेगा। आपके कॉम्पिटिटर्स को आप हराते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका जो मोटिव था ना आपको हराने का, तो वो उनके ऊपर ही उल्टा मतलब बैकफायर हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं पे तो यहाँ पे उनके असली चेहरे आपके जो सीनियर्स वगैरह है उनके सामने आने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एम्परर है, और यहाँ पे एम्प्रेस है, और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड है। तो आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एम्परर है, एम्प्रेस है, तो यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट है। यहाँ पे जो है आपका जो रियल
लाइफ पार्टनर है या फिर आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है, उसकी एंट्री 100% आपके ज़िंदगी में होने वाली है। यहाँ पे जो है ये डेस्टाइन कनेक्शन है। मुझे लग रहा है कि ये जो है ना कि पाइल, मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब्स आ रही है कि सेकंड मैरिज के लिए भी आप देख रहे हो, आप विडो वगैरह भी हो सकते हो, या फिर आपकी शादी अभी तक हुई नहीं है, आपकी एज ज़्यादा हुई है ऐसा भी मुझे लग रहा है, या फिर आप डिवोर्सी वगैरह भी हो सकते हो। लेकिन ये आपकी सेकंड मैरिज होगी और ये रियल डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। जो फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हैं उनकी एज ज़्यादा हो गई है, उनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, और उनकी मतलब कई बहुत सारे रिजेक्शंस को आपने फेस किया है, बहुत सारे तानों को आपने फेस किया है, बहुत सारे मतलब आजू बाजू के लोग, नेबर्स है, आपकी सिबलिंग्स है, आपके माँ बाप है, आपके फैमिली मेम्बर्स, सब ने आपको ताने दिए हैं। आपके मतलब आपके ना, मुझे लगता है कि ये एम्प्रेस के कार्ड को देख के कि आपके जो अपीयरेंस है, आपको दिखना, आपका रहन सहन, आपका जो कपड़े पहनने का तरीका, आपको आपका एक मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर आपका, उसके ऊपर लोगों ने बहुत ताने कसे हैं, बहुत आपको नीचा दिखाया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये इंसान जो है आपकी अंदर की अच्छाई को पहचानेगा। सिर्फ फेस अच्छा होने से कुछ नहीं होता, अंदर की जो अच्छाई है, दिल की अच्छाई, वो बहुत मायने रखती है। और ये आने वाले दिनों में यूनिवर्स जो है प्रूव करेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी बदसूरत नहीं है, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, क्योंकि एम्प्रेस जो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मतलब दिल की बहुत अच्छी, प्यार करने वाली, सबको एकदम सबसे इमोशनली अटैच रहने वाली एक एनर्जी है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको भी सजने संवरने का शौक़ हो सकता है, लेकिन आपके ज़िंदगी में ये जो आपने रिजेक्शन देखे, इसकी वजह से आपने अपना जो सजना संवरना, ये सब जो कुछ फेमिनाइन एनर्जी करती है वो छोड़ दिया है। और यहाँ पे मून की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे आप ज़िंदगी से ही तंग आ गए हो। ज़िंदगी, आपको ऐसा लगता है कि कभी भी मेरे ज़िंदगी में अच्छा कुछ होने वाला ही नहीं है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही। लेकिन वहीं पे एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत, एक न्यू स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में आ रही है, और वो भी किसके साथ? तो डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। तो जो आपने जो वेटिंग पीरियड आपका था, जिसके लिए यूनिवर्स ने आपको वेट कराया, या फिर आपको मतलब आपको रोक के रखा, आपके फर्स्ट मैरिज टूटने के बाद में भी आपकी बहुत बीच में बहुत टाइम गया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लोगों के ताने सुनते सुनते आप थक चुके हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप सेकंड मैरिज करना चाहते थे, फिर भी आपको कोई अच्छा जीवन साथी नहीं मिला, या प्रपोजल्स नहीं आए, या फिर रिजेक्शन को फेस करना पड़ा है, पाइल नंबर 1। लेकिन यूनिवर्स ने ये सब कुछ किया क्योंकि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। फिर वो कार्मिक हो, या फिर आपका ट्विन फ्लेम हो, या फिर आपका सोलमेट हो। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि ये काउंटर पार्ट आपका कौन है। तो ये जो मून की एनर्जी है ना, जो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे एक बिच्छू है। ये दोनों बिच्छू, ये दोनों जो डॉगी बोलो, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, फॉक्स बोलो, कोई भी है, इनको जो है मतलब उनमें दरार डालने की कोशिश जो है बिच्छू ने की है। तो यहाँ पे आपके ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश किसी ने की है। कोई ना कोई तो बिच्छू यहाँ पे है जो आपका भला नहीं चाह रहा है, और जिसने आपके ताने देने की, आपको नीचा दिखाने की बहुत अच्छी तरह से कोशिश की है। लेकिन यूनिवर्स जो है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, यूनिवर्स जो है आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। आपके ज़िंदगी में डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री हो रही है, और जो कुछ भी इसने आपको ताने मारे हैं ना, वो तानों का तमाचा जो है यूनिवर्स उनके मुंह पे मारने वाला है। ये मुझे यहाँ पे नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना उनको कर्ज कीजिएगा, ना उनको कुछ उल्टा सीधा बोलिएगा, ना कुछ। यहाँ पे जो है ना, आपकी वैल्यू यूनिवर्स ही सबके सामने ला रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। शायद आपका कोई बच्चा भी हो सकता है, अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो। फर्स्ट मैरिज के लिए है तो ये एनर्जी नहीं है, लेकिन सेकंड मैरिज अगर देख रहे हो तो आपका 100% कोई किसी के लिए ये एनर्जी है कि आपका 1 या 2 बच्चे हो सकते हैं। लेकिन ये इंसान
इतना नेकदिल और इतना अच्छा है। पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रूड है, एरोगेंट है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसके पोजीशन की वजह से, क्योंकि ये हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठा हुआ इंसान है, तो ये इंसान की इमोशनल साइड आपको शादी के बाद पता चलेगी, इसके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में आने के बाद में पता चलेगी। ये बहुत अच्छा एक नेकदिल इंसान है, और वो इंसान आपको आपके बच्चों के साथ में आपके पॉजिटिव निगेटिव सभी साइड्स के साथ में अपनाएगा, और आप उसको उसके पॉजिटिव निगेटिव साइड्स के साथ में, उसके अगर बच्चे हैं तो उसके साथ उनके साथ में आप उनको अपनाओगे। आप मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट होते ही इसलिए है कि अगर डेस्टाइन पार्टनर ही आपका है तो उसकी कमियां और खामियां आप अपनाओगे, और आपकी कमियां और खामियां वो अपनाएंगे। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, नो मैन इज़ परफेक्ट। कभी भी किसी के अंदर 100% परफेक्शन आपको नहीं मिलेगा। आप में भी खामियां होगी, उसमें भी खामियां होगी, लेकिन यहाँ पे काउंटर पार्ट ये डेस्टाइन पार्टनर जो है वो अपने पार्टनर को हर एक कमियों खामियों के साथ में अपनाता है। उसके हर एक, अगर वो एडिक्टेड भी होगा किसी चीज़ के लिए, समझो अगर ड्रिंक लेता होगा या फिर स्मोक करता होगा, तो उसके साथ भी अपनाओगे, और बाद में जाके उसकी जो आदत है वो छुड़वाओगे। ये आपका काम है और वो आप करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, ऐसा नहीं यहाँ पे आ रहा है कि उसको कोई एडिक्शंस है। यहाँ पे इनकी वर्क प्रोफेशन की और मैं बात करूँ तो अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये जो है ब्यूटिशियन वगैरह हो सकती है, इंटीरियर डेकोरेटर हो सकती है, फैशन डिज़ाइनर हो सकती है, या फिर कहीं फैशन डिज़ाइनर में तो वही आ गया, पावर लूम्स वगैरह भी इनके हो सकते हैं, एक कपड़ों के कोई कारखाना वगैरह ऐसा भी इनका हो सकता है, या फिर वो डिज़ाइनर जो है वो डिज़ाइन करती होंगी यहाँ पे, ऐसा मुझे, या बुटीक वगैरह हो सकता है इनका, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में ये हो सकते हैं, एयरफोर्स में हो सकते हैं, या फिर ये इंसान एक पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ये एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, फेमस पर्सनालिटी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, एक फेमस बिजनेसमैन वगैरह भी हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रूट चक्र इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी जो है आपकी और इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी, और ये जो पर्सन है इनका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत एक्टिवेट होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज़ की टू योर सक्सेस का कार्ड आया है। कॉन्फिडेंस की कमी आप में है, इनमें नहीं है। तो आप जो भी फीमेल जो भी हो, आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, मेरे व्यूअर्स में कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके पार्टनर जो है बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ये लियो राशि के भी हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं, राशियाँ टॉरस भी हो सकते हैं, या फिर कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन 12 की 12 राशियाँ हैं, लेकिन एनर्जी ये राशियों की बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। ये आपके इमोशंस से भी जुड़ी हुई है, मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल ये सब कुछ यहाँ पे दिखाता है। तो लियो है तो कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा, एरीज है तो इनका एक पैशनेट कनेक्शन, एक ड्रास्टिक, एक लियो के जैसी एनर्जी रहती है, ड्रास्टिक मतलब पैटर्न। ये ना इंसान डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर ब्लड बैंक में वगैरह काम करते होंगे कहीं पे। ब्लड का यहाँ पे मुझे यहाँ पे बहुत ये आ रहा है, ब्लड से रिलेटेड पैथोलॉजिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं। एक जो है ना पर्सन फेमिनाइन एनर्जी में है, एक मस्कुलाइन एनर्जी में है। तो यहाँ पे फेमिनाइन है, यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी आ चुकी है। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे जो कार्ड आया हुआ है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये इंसान रिच एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान होगा। अथॉरिटेटिव पोजीशन 100% है, एम्परर है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, और ये यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है। जितना अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, जितना रिच है, वेल्दी है, जितना नॉलेजेबल है, क्योंकि नॉलेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उतना ही ये इंसान स्पिरिचुअल भी है, जिसके लिए अभी आप देख रहे हो।
मेल फीमेल जो भी है, शायद अगर आप फीमेल के लिए भी देख रहे हो, आप मेल हो, तो ये इंसान जो है आपकी काउंटर पार्ट आपसे 2 कदम आगे रहेगी अपने हर एक चीज़ में, आपके करियर में, आपके अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपने स्पिरिचुअलिटी में आपसे 2 कदम ऊपर ही रहने वाली है। अगर ये फीमेल है तो, अगर मेल है तो भी यही एनर्जी आप जिसके लिए भी देख रहे हो, वो पार्टनर जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है वो आपसे 4 कदम या 2 कदम तो कम से कम आगे रहने वाला है। आप करियर के लिए जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या ब्लेसिंग्स है, गाइडेंस है, तो करियर में आपको एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ मिलने वाला है। एक अथॉरिटेटिव पोजीशन 100% मिलने वाली है। नेम फेम आपको मिलने वाला है। जो कुछ भी आपने आज तक ना आपको नहीं मिला ना, वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। और आप जो है ट्रस्ट अभी नहीं कर पाओगे, जब ये चीज़ें आपके सामने आएगी तभी ट्रस्ट पर कर पाओगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तो यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। साइकिल तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये कार्ड से मुझे और वाइब्स आ रहे हैं कि किसी किसी के लिए ये अगर आप कहीं फॉरेन जाके कुछ स्टडीज़ करना चाहते हो, या फिर आप जॉब के लिए जाना चाहते हो, या फिर आप किसी बिज़नेस के सिलसिले में जाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो बिजनेसमैन की भी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। तो अगर जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपका ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रहा है। एक बड़ा ट्रैवलिंग, एक लॉन्ग ट्रैवलिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर एक शिफ्ट, कम्प्लीटली शिफ्टिंग अपने जॉब के सिलसिले में कहीं मुझे यहाँ पे ओवरसीज शिफ्टिंग ही दिखाई दे रहा है कि ओवरसीज शिफ्टिंग आपका हो रहा है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप भगवान से मांग रहे थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भगवान जो यहाँ ये हेरोफेंट का कार्ड है, अगर ये भगवान है तो यहाँ पे आप मांग रहे हो, उनसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे फॉरेन जाने के चांस मिले, तो ये आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रियल इस्टेट में अगर जो कोई लोग हैं, वहाँ पे भी उनके बहुत जो रुके हुए काम है वो एकदम से बढ़ने चालू हो जाएंगे, एकदम से काम स्टार्ट हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगस्त मंथ में अभी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो सभी के सॉल्व होने वाले हैं। ये पाइल में ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हैं, सर्जन, डॉक्टर, फिलोसोफर, यहाँ पे कोई मेंटोर, गाइड, मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर, यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं। मेडिकल, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट से भी ये हो सकते हैं। मैंने पॉलिटिशियन तो बोला ही है, पॉलिटिशियन तो यहाँ पे है ही, पॉलिटिशियन 100% है, क्योंकि सन भी है यहाँ पे, एम्परर भी है, तो पॉलिटिशियन भी यहाँ पे मौजूद है। या फिर आपकी काउंटर पार्ट, अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं हो तो आपके काउंटर पार्ट होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में कोई ना कोई तो है जो यहाँ पे रीडिंग देख रहा है। यहाँ पे जो है ना और हाँ, किसी किसी के घर में अगर हेल्थ इश्यूज़ है, कोई बीमार है घर में, या फिर आपको खुद को ही बीमारी है, तो आपको एक मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए सेकंड ओपिनियन के लिए। आपके जो हेल्थ में है ना, सुधार मुझे दिखाई दे रहा है। आपके आने वाले समय में ना, 8 पोर्टल के बाद में या फिर इस न्यू मून के बाद में आपके हेल्थ इश्यूज जो है सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके कोई क्रिटिकल हेल्थ इशू मुझे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, तो हेल्थ इश्यूज़ तो आपके हैं, तो आपके हैं या फिर आपके घर में किसी के होंगे, तो वहाँ पे मुझे रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप बाहर आ जाओगे सबसे। अभी देखते हैं कि एंसेस्टर्स एंड ये क्या गाइड करते हैं। एंसेस्टर्स एंड स्पिरिट, ब्रोकन एरो, ट्रैवलर, क्या बोला मैंने, और शाओलिन मास्टर, एल्डर, बॉटम एनर्जी। देखो मैंने क्या बोला, ब्रोकन एरो है यहाँ पे। मैंने बोला है ना पहले ही कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे, तो ये ट्रस्ट इश्यूज़ आपको रहेंगे। आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि आपके साथ में ये सभी चीज़ें होंगी। आपको मेरी रीडिंग देखने के टाइम पे भी आपके मन में ऐसा रहेगा
ये होगा या नहीं होगा, सच है या नहीं है, ये रीडिंग मतलब मुझसे टैली होगी या नहीं होगी, आज तक तो कुछ हुआ नहीं, इस तरह की एनर्जी आप में होंगी, ये यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है। तो ये आपको ये जो थिंकिंग पैटर्न है उसको ब्रेक करने के लिए कहा गया है। ये एरो है ना, ये जो आपके दिमाग में जो चलता रहता है, सुइयों की तरह चुभोता रहता है ना आपके दिमाग में, वो आपको ब्रेक करना है और पॉजिटिविटी में जाना है। फाइल नंबर 1 ये आपको गाइडेंस मिल रहा है आपके एंसेस्टर्स से और आपके स्पिरिट गाइड्स से। यहाँ पे ट्रैवलर है, मैंने पहले बोला मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, तो आप कहीं ना कहीं पे तो जाओगे। आप मुझे ओवरसीज़ ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप ओवरसीज़ सेटल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, काम के सिलसिले में या स्टडीज़ के सिलसिले में। मेल फीमेल आप जो भी हो, आप चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है। न्यू मून के बाद में इसको जो है एक रुका हुआ काम आपका बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी देखिए वर्ल्ड का मैप है पीछे, देखिए इस लेडी के पीछे, तो वहाँ पे 100% आप ओवरसीज ट्रैवल करोगे। शाओलिन मास्टर है, शाओलिन मास्टर जो है वो एक शाओलिन तो आपको मालूम है कराटे या बॉक्सिंग विक्सिंग में उसमें ये रहते हैं, लेकिन इनके पास में ऐसे ऐसे दवाइयाँ या फिर ऐसे ऐसे कुछ मेडिसिन्स रहते हैं ना कि जो एक बहुत एक क्रिटिकल जो बीमारी रहती है उससे भी आप ठीक होते हो, ये ऐसा माना जाता है। यहाँ पे जो जापानीज़ है उनके पास में, चाइनीज़ है उनके पास में, इसीलिए तो मतलब इनको ना मुझे लग रहा है कि इनके पास में वो नॉलेज है, इसीलिए शाओलिन मास्टर यहाँ पे आया है। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन, तो आपको ना आपके एक्शन में या फिर आपके मूवमेंट में थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। आपकी आप अगर एकदम से लेज़ीनेस फील करते हो तो थोड़ा सा आपको चलना चाहिए, आपको बाहर जाना चाहिए, आपको किसी के साथ में घुलना मिलना चाहिए, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। और यहाँ से मुझे ये वाइब्स आ रही, ये कार्ड देखते ही मुझे ये वाइब्स आ रही जो मैंने बोला कि किसी किसी को यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ है, तो हेल्थ इश्यूज़ में आपको सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। सेकंड ओपिनियन लेने के बाद में आपको जो है एक बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आपकी हेल्थ में मुझे दिखाई दे रही है। एक तो आपकी हेल्थ इशू में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपके घर वाले कोई अगर बीमार है तो उनके लिए ये गाइडेंस मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे थोड़ा सा बहुत मतलब बेड रिडन वगैरह भी हो सकते हैं, तो उनके हालात में सुधार आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। एल्डर मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न, तो यहाँ पे एंसेस्ट्रल पैटर्न जो है ना, एक ही चीज़ करना जो हमको मतलब ये यहाँ पे मैंने पहले बोला एम्प्रेस का कार्ड आया था, उससे मुझे वाइब्स आ रही थी कि आपको ताने वगैरह कसे गए हैं, जो आपको मतलब आप अपने हिसाब से कुछ करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको रोका गया है। आप अपने हिसाब से किसी को पसंद करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिला और उसके वजह से आपने ताने सुने हैं। तो जो ये जो परंपरा चालू आ रही है ना कि हमारे माँ बाप ही हमको हमारे लिए रिश्ता देखेंगे, हमारे जो एल्डर्स हैं वही रिश्ता देखेंगे, वही उनकी मर्ज़ी से ही करना है, फिर आपको पसंद हो या ना हो लेकिन वो ये तय करेंगे तभी हम लोग ये पैटर्न से आपको बाहर निकलना है। हाँ, अपने जो एल्डर्स हैं, अपने जो सिबलिंग ये पेरेंट्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, जो भी है, इनके प्रति आपको एक क्या बोलते हैं इसको कि एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स, एंसेस्टर्स नहीं बोल रही हूँ मैं, पेरेंट्स जो है आपके ऊपर कोई प्रेशर कर रहा है, प्रेशराइज कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपको वो नहीं सुनना है। आपके एंसेस्टर्स हैं ना, आपके एंसेस्टर्स को आप बोलो जो इस दुनिया में नहीं है, वो एंसेस्टर्स को रिक्वेस्ट करो कि मुझे इस मतलब साइकिल से बाहर निकालिए, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। हमारे पेरेंट्स कभी कभी हमको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स जो रहते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, वो हमें बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से हमको गाइड करते हैं। तो फाइल नंबर सॉरी एक मिनट में अभी एंजल का गाइडेंस भी लूँगी। 2 कार्ड्स आ चुके हैं। रिकवरी, मैंने बोला पहले ही बोला मैंने, हेल्थ की किसी की रिकवरी है, इम्प्रूविंग है, क्या बोला मुंह में वर्ड है और एंजल ने कार्ड दे दिए, दोनों भी रिकवरी, हेल्थ रिकवरी किसी की हो रही है
100% यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो के भी और आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से मुझे पहले ही कार्ड से ये बात समझ में आ रही है कि आपके लव लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके लव लाइफ में, आपके लाइफ में किसी की एक रोमांटिक पार्टनर की एंट्री हो रही है। आपकी ज़िंदगी जो है बैलेंस हो रही है, उस हिसाब से मतलब आपकी शादी वगैरह भी तय हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ प्यार करते हो, आपका कोई क्रश है तो आपके सामने वो रिवील हो जाएगा। अगर आप प्यार करते हो किसी के साथ में, अभी तक शादी तय नहीं हुई, तो उसके साथ में आपकी शादी तय होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, आपके करियर में भी और आपके फाइनेंसेस और आपकी लव लाइफ, इमोशनल साइड और मतलब फेमिनिन एंड मस्कुलिन दोनों भी साइड आपके बैलेंस हो रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपको जो है ब्लेसिंग्स न्यू मून पे मिल रही है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भी देखते हैं कि एंजल्स बात दीजिए। ओके, मैंने बोला ना कि बैलेंस आ रहा है, स्टकनेस दिखाई दे रहा था मुझे, तो वहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे रही है। अभी देखते हैं। यस, क्या बोला मैंने, मूवमेंट है। वन मोर कार्ड प्लीज, एंजल्स। ओके ओके, clarify handman, universe please clarify handman, please clarify handman, please give me jumping card, clarify कीजिए handman को, clarify कीजिए यूनिवर्स प्लीज। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इतने कार्ड नहीं, इतने कार्ड मैं कौन कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को clarify कीजिए, यहाँ कार्ड आना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर और 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। द फूल, जजमेंट और नाइट ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड, जस्टिस लूँगी ये कार्ड्स में। तो यहाँ पे जो है ना पाइल नंबर 2, यहाँ पे मुझे पहले ही लग रहा था कि स्टक सिचुएशन, ये कार्ड से मुझे लग रहा था, इसके लिए मैंने बोला कि बैलेंस आ रहा है। तो आपकी फाइनेंशियल्स, मैंने पहले बोला ना कार्ड से कि फाइनेंसिस में भी, करियर में भी और आपकी लव लाइफ में, तीनों में भी बैलेंस आ रहा है। आपके काउंटर पार्ट की एंट्री आपके मतलब लाइफ में हो रही है। तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि हैंग सिचुएशन, आज तक आपकी सिचुएशन ही पूरी तरह से हैंग थी, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पैसे से भी आप स्टक थे, मूवमेंट ही नहीं है पैसे में, जितना मतलब रूटीन चल रहा है वो चल रहा है, कुछ सेविंग्स नहीं हो रही है, कहीं पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन अभी ये न्यू मून के बाद में बदलने वाली है। यहाँ पे जो
हाँ, ये मैं मानती हूँ कि आप ग्राउंडेड तो हो, आप मतलब जितना है उतने में मैनेज करने में आप माहिर हो, या फिर आप में वो पावर है कि आप जितना आपकी मतलब चद्दर है उतने ही पैर आप फैलाते हो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना कि जितना है उतने में खुश रहो। तो आपके भी एम्बिशस, मुझे यहाँ पे एम्बिशस लोग लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो हर एक चीज़, हर एक इंसान में एम्बिशन रहती है, हर एक इंसान में एक पैशन रहता है, हर एक इंसान एक रिच होना चाहता है, एक वेल्दी पर्सन होना चाहता है, एक सक्सेसफुल पर्सन होना चाहता है। तो ये एम्बिशन आप में भी है, लेकिन आज तक आपको नसीब ने बोलो या फिर आपके कर्मा की वजह से बोलो, आपको कहीं पे फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं मिल रही थी। आप जहाँ पे थे वहीं पे स्टक थे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे आपकी गाड़ी जो है ना फॉरवर्ड मूवमेंट में जाती हुई, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। यहाँ आप गार्डेड अप होके जाओगे, मतलब इसका मतलब ये है कि आप जो भी कदम अभी रखोगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो लोग मैरिड है, वो तो बहुत मतलब उनके ऊपर उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो ज़रा थोड़ा सा सोच विचार करके ही आगे जाएंगे। लेकिन जाओगे ज़रूर, आप एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो, आप एक चांस लेने की कोशिश करोगे आपके करियर में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वो जो चांस है यहाँ पे देखिए, आपको ट्रस्ट नहीं होगा, आपको थोड़ा सा आप मतलब आप कंफ्यूज रहोगे, आप थोड़ा सा डाउट लोगे कि ये मेरा ये करना या फिर इसमें ये चांस लेना सही होगा या नहीं। तो यहाँ पे जो है फिर भी आप करोगे, और आपका ये फ़ैसला जो है सही साबित होगा, आपकी तरक्की की ओर आपको लेके जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यस, क्या बोला मैंने, तरक्की की ओर, सक्सेस की ओर लेके जाएगा। और 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स क्यों आया यहाँ पे, कर रहे हो बराबर है, क्लैरिफाई कीजिए एक बार और क्लियर। तो यहाँ पे आपको सक्सेस की ओर लेके जाने वाला है ये आपका फ़ैसला। आपका फ़ैसला जो है आप मतलब एक सही फ़ैसला साबित होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो अनमैरिड है या फिर जो करियर में अभी न्यू कोशिश कर रहे हैं, न्यूली एंटर किया हुआ है, तो आपकी जो आपको ना अभी यहाँ पे आप ग्राउंडेड होते जा रहे हो। आने वाले समय में जो है ना, आप एकदम आपके रूट्स जो है आपके काम में, मतलब ग्राउंडेड, इसका मतलब ये है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो या फिर जो भी आप काम कर रहे हो, जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हो, वहाँ पे आपको थरो नॉलेज, एक मतलब एक बुक वर्म होना अलग बात है, हम लोग स्टडीज़ करके निकलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग का नॉलेज जो होता है वो एक बुक का नॉलेज रहता है, मतलब वहाँ पे हम लोग को जो सिखाया जाता है वो हम लोग के पास नॉलेज होता है। लेकिन रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है ना किसी भी चीज़ का, वो एक एडवांस नॉलेज होता है, एक एडवांस, एक स्टेप या 10 स्टेप आगे का होता है, ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। बुक वाला नॉलेज और ये प्रैक्टिकल ज़िंदगी का नॉलेज यहाँ पे जो है आपको मिलता हुआ, और आपके जो जड़ है या फिर आप वहाँ पे आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, और आप में एक क्वालिटी इस तरह की आएगी कि आप वो नॉलेज हासिल करोगे। ये हासिल करना है, जहाँ पे हो वहाँ पे रह के पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग होना, और बाद में आगे चलना, बाद में ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपने अभी तक तो नॉलेज हासिल कर लिया है, और यहाँ पे आप अभी फॉरवर्ड मूवमेंट पे जा रहे हो। आप अभी एक फ्लरिश करने के लिए, एक सक्सेस पाने के लिए आप तैयार हो। इसीलिए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट यहाँ पे इसलिए कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, इसलिए ये कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे कोई लोग जो है आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट जाके कुछ स्टडीज़ करना चाहते हैं, या फिर आप कोई जॉब करना चाहते हैं, या फिर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे आपका ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉटम एनर्जी में एक एनर्जी यहाँ पे वर्ल्ड की भी आई है, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये नीचे की एनर्जी है, बहुत नीचे आई हुई है। तो यहाँ पे आप ट्रैवल तो करोगे, क्योंकि यहाँ पे आप फूल का कार्ड है, तो आपकी शुरुआत तो होगी, मतलब अगर आप जाना चाहते हो, लेकिन आपने अभी तक मतलब उसके लिए
कोई स्टेप नहीं लिए हैं तो आप लोगे, तो वहाँ से जब भी स्टार्ट करोगे उसके बाद होने तक आपको वो आपके सामने आने तक टाइम तो जाएगा। तो वो मैं बोल रही हूँ, ये एनर्जी आने तक आपका बीच वाला जो पोर्शन है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एकदम से आपने किया और आपने अप्लाई किया और आप चले गए, ऐसा नहीं होगा। जिन्होंने अप्लाई ऑलरेडी किया है वो जाएंगे, लेकिन जिन्होंने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया है वीज़ा के लिए वगैरह, या फिर किसी स्टेप ही नहीं लिया है, तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप जाओगे ज़रूर, आपका ट्रैवल दिखाई दे रहा है आउट ऑफ सिटी, कंट्री या स्टेट। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स था, तो यहाँ पे स्टकनेस था, आपके फाइनेंसेस में एक रुकावट थी, आपको मतलब इतने ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी आपके फाइनेंसेस में, आपकी मतलब आप जो नॉलेज गैदर कर रहे थे उसकी वजह से आप वो जहाँ पे थे वहीं पे आप मतलब काम कर रहे थे, आपने एक स्टेप आगे का नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि आपको एक आपके नॉलेज को एक तराशना था, या फिर आपको एक और नॉलेज गैदर करना था इसके लिए। लेकिन आने वाले समय में किंग ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ कार्ड है, तो जो नॉलेज आपने गैदर किया, जो आपने एक डेडिकेशन दिखाया अपने काम के प्रति, तो उसके वजह से आपको एक अच्छा फॉरवर्ड मूवमेंट भी आपके इसमें आ रहा है करियर में, फाइनेंसिस में, और आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो रहे हो, और आप अपने आप को एक नॉलेजेबल इंसान या फिर एक हायर पोजीशन पे पाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 100%। आपका करियर शायद मुझे लगता है कि रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हो सकता है, या आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में आप हो सकते हो, आप पॉलिटिशियन हो सकते हो, आप बिजनेसमैन हो सकते हो, आप एडवोकेट हो सकते हो, जज हो सकते हो, आप मुझे ये यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं, या फिर फाइनेंस रिलेटेड कोई काम करते हो कि किसी कंपनी के सीईओ हो, एमबीए आपने किया हुआ है, या फिर आप सीए हो, सीए से आपका खुद का कंसल्टिंग है, ऐसा कुछ हो सकता है ये मुझे। अदरवाइज़ आप इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और आप गवर्नमेंट सर्विस में हो। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस की वाइब्स बहुत सारी आ रही है, अथॉरिटेटिव पोजीशन की वाइब्स आ रही है, गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोग हो। आपका रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा स्ट्रॉन्ग है, आने वाले दिनों में और एक्टिव होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मेजॉरिटी लोगों के लिए राशियों की मैं बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये राशियाँ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे जेमिनाई है, यहाँ पे एनर्जी में बोल रही हूँ, तो ये एनर्जी यहाँ पे है, मौजूद है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि आपके न्यू मून के बाद में जो आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होने वाली है, तो आपको ना कहीं पे तो मूव ऑन करना पड़ेगा, किसी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, इन द सेंस कि जो आपने मेहनत की है वहाँ पे अगर आपको कुछ आपके मन मुताबिक नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, आपने मेहनत की है, आपने अपना 100% दिया है, आपने अपना डेडिकेशन दिखाया है, आपने जो है आपकी नॉलेज को, या मतलब आपने कभी भी किसी मतलब वक्त को नहीं अहमियत दी, आप जो है वो काम ख़त्म करने तक आप चुप नहीं बैठे हो, ये एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं की गई है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे किसी किसी के लिए टावर मोमेंट आया हुआ है, मतलब आपको अगर मतलब ऐसा कुछ चीज़ मुझे लग रही है कि आपको रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ, इस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपको इंसल्ट किया जा रहा है, या फिर आपको नीचा दिखाया जा रहा है, आपका मतलब आपका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, ऐसा आपकी डेडिकेशन का, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वहाँ पे जहाँ पे हो वहाँ पे आपकी कदर नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और वहाँ से आप छोड़ के मतलब आप मूव ऑन कर रहे हो, दूसरी जगह पे जा रहे हो, ये मुझे, और वहाँ पे आपके ना काम की कदर होगी, ये मुझे यहाँ पे भी मूवमेंट है, और यहाँ पे भी देखिए 8 ऑफ कप्स है, मूवमेंट है, आप यहाँ पे छोड़ के जा रहे हो, यहाँ पे पीठ दिखाई जा है, वहाँ यहाँ पे भी पीठ दिखा के जा रहे हो। 100% आप मूव ऑन करोगे, आप अपना जॉब चेंज करोगे, आप कहीं ना कहीं पे, तो अगर आप स्टूडेंट वगैरह हो तो आप कॉलेज वगैरह चेंज कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं तो मूव ऑन कर रहे हो, ये मुझे लग रहा है।
और वहाँ जाके फिर आप एक नए सिरे से, क्योंकि यहाँ पे बॉटम एनर्जी में फूल का कार्ड आया हुआ है, जजमेंट है, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पे जस्टिस है। तो 100% आप मूव ऑन करोगे एक, और मूव ऑन करने के बाद एक न्यू बिगिनिंग करोगे, एक न्यू स्टार्ट करोगे, क्योंकि न्यू बिगिनिंग के 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। द फूल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग को शो करता है। एस ऑफ वॉन्ड न्यू बिगिनिंग को शो करता है। यहाँ पे करियर वाइज बहुत एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आ रही है। और दूसरी बात जो है, जजमेंट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। 100% आपको यूनिवर्स की तरफ से न्याय दिया जाएगा। आपका जो पैशन है, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, आपका पैशन, आपका एक काम करने का एक ताकत, आपका काम करने का एक जो डेडिकेशन, उसकी जो वैल्यू है, आप जहाँ पे हो वहाँ से निकल के जाने के बाद में नए जॉब में या फिर नए जगह पे की जाएगी, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे भी देखिए स्केल है, वो बैलेंस है, आपने भी चुना है बैलेंस। तो आज ये टाइम पे जब आप रीडिंग देख रहे हो, आप इम्बैलेंस हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जो करियर है बैलेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे मूव ऑन करने के बाद, यहाँ से नई जगह पे जाने के बाद में आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा, ये मुझे लग रहा है। यहाँ पे लोग मैंने पहले वर्क प्रोफेशन बोला भी है, यहाँ पे डॉक्टर, सर्जन, मेडिकल प्रोफेशन, मतलब पैरामेडिकल फील्ड या फिर टूर्स एंड ट्रैवल्स वगैरह, मतलब आपका बिज़नेस हो सकता है। ये वर्क प्रोफेशन भी आपका हो सकता है। आने वाले दिनों में ना आप बहुत रिस्क टेकर रहोगे। ये आपका ना जो अभी का जॉब छोड़ के दूसरी जगह पे जाना एक एडवेंचर हो सकता है, या फिर आप इसको बोल सकते कि एक रिस्क टेकिंग है, एक लीप ऑफ फेथ है, और वो आप लोगे। न्यू मून के बाद में जो है ना, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना, और मैं एक भी यहाँ पे ना लव लाइफ के लिए कार्ड नहीं आए हैं, तो मैं देखती हूँ कि लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए, लव लाइफ के लिए मुझे कार्ड दीजिए प्लीज़, पाइल नंबर 2 के लिए। यस 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 यस, देखिए पाइल नंबर 2, आपके लव लाइफ में मुझे डिस्टर्बेंस लग रहा है। आपके लव लाइफ में कहीं ना कहीं पे तो थर्ड पार्टी सिचुएशन बन चुकी है, आप दोनों के बीच में दरार आ चुकी है। एंजाइटी, डिप्रेशन का प्रॉब्लम आप दोनों को हो रहा है। जो आपकी मतलब आप मेल हो तो आपकी पार्टनर, जो भी फीमेल पार्टनर है, वो फीमेल पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, वो मेल पे डाउट ले रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके कैरेक्टर पे डाउट ले रही है, ये सब कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ चुकी है, ये यहाँ पे क्लियरली मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किसी के लिए कोर्ट तक केस चले गए हैं, कोर्ट मैटर चल रहा है। यहाँ पे जो है आप इमोशनली अटैच्ड हो, लेकिन आपका पार्टनर जो है, पार्टनर को भी आपके साथ में मतलब इमोशनली अटैचमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये देखिए, ये यहाँ पे ना इंट्यूशनली इसको पता है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, और आपको भी पता है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पैसा, फाइनेंसिस कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि फाइनेंसिस की वजह से आप दोनों के बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और फाइनेंसिस की कमी की वजह से, या फाइनेंसिस में जो आपके ऊपर नीचे जो चल रहा था उसका फ़ायदा किसी थर्ड पार्टी ने लिया है, जो आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपका कोई ना कोई एक फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई ना कोई तो है कि जो आपको जानता है, आप उनको जानते हो, वो आपको जानते हैं। और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि आपका रिश्ता ही ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आ चुकी है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का आना यानी कि अगर आप हिंदू हो तो आपकी कुलदेवी हो सकती है, या फिर आपकी माँ हो सकती है, या फिर आपके घर में कोई ना कोई तो ऐसी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकती है कि जिसकी वजह से आप उसमें से ये जो एनर्जी है वहाँ से बाहर निकलोगे। यहाँ पे मुझे ज़्यादा करके कुलदेवी का आशीर्वाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप दूसरे किसी मज़हब से हो, आप हिंदू नहीं हो, तो वहाँ पे अगर आप क्रिश्चियन हो तो आपके ऊपर मदर मैरी का भी आशीर्वाद है, तो वो वहाँ पे आपको हेल्प करेंगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप क्रिश्चियन नहीं हो, आप मुस्लिम वगैरह हो, तो आपके घर में ऐसे कोई फीमेल फिगर है जो आपकी माँ हो सकती है, दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, वो आपके ये प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन निकालेगी और ये चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएगी और आपको जो है न्याय मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इमोशनल अटैचमेंट वापस शुरू होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, 11 आपको दिखता होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये जो है आपके सामने वापस, मतलब आपके साथ में जो है आपका काउंटर पार्ट या फिर आपका जो पार्टनर है आएंगे ज़रूर, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा ज़रूर। देखिए मैंने क्या बोला, क्या आया, पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। और यहाँ पे आया है ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे ये जो कार्ड आया है शेक्सपियर, मालूम नहीं है मुझे, प्रोनाउंसिएशन आ नहीं रहा। और यहाँ पे मीनिंग है ट्रांसफॉर्म द अनइविल योर गिफ्ट, अनवेल योर गिफ्ट, अनवेल योर गिफ्ट, यस। तो यहाँ पे जो है ना, आप में यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि आप में ऐसी कोई स्पेशल क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में या फिर आपके लव लाइफ में ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं। यहाँ पे वुल्फ भी है, यहाँ पे ईगल भी है। वुल्फ और ईगल दोनों भी जो है एक कॉन्फिडेंस को शो करते हैं, एक इंट्यूशन पावर को शो करते हैं। तो आपके अंदर जो इंट्यूशन पावर है उसको आपको पहचानना है, आपके अंदर जो स्पेशल क्वालिटीज़ है जो यूनिवर्स ने आपको दी हुई है उसको पहचानना है। और मतलब वहाँ पे आपको काम करना है, आपके चक्रास को बैलेंस करना है, स्पिरिचुअलिटी में आपको आगे जाना है। ये प्रॉब्लम्स जो है ना सॉल्व होने वाले हैं जल्द से जल्द। यहाँ पे मैंने बोला कि पीस कीपर का कार्ड आया हुआ है, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आपको लेट गो करना है चीज़ों को, जो चीज़ें सही है वो सही वक्त पे आपके सामने आएगी। अगर आपका और आपके पार्टनर का साथ लिखा हुआ है तो वो होगा ज़रूर, वो टूटेगा नहीं। कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी थर्ड पार्टी आए, कितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन अगर आपका और उसका साथ, यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है तो उस ख़त्म हो गई बात। यहाँ पे बैलेंस तो 100% आने वाला है। ओरेकल का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो आप वेट कीजिए, आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको गाइडेंस मिलेगा। ये लेडी देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ एकदम हॉट चीज़ है, उसका ठंडे होने का वेट करिए। तो यहाँ से मुझे यही बात पता चल रही है कि यहाँ पे अभी जो मामला है ना, गर्म है, बहुत गर्मा गर्मी में सब कुछ हुआ है दोनों साइड से। तो वहाँ पे वेट कीजिए ये ठंडा होने का। ये ठंडा होने के बाद में जो है, जिसको मतलब गलती का एहसास सबको हो जाएगा, आपको, उनको, दोनों को भी। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे सेज का कार्ड है, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है, डिवोटेड होना भी ज़रूरी है, कमिटेड होना भी ज़रूरी है। एक
इंसान को अगर आपने कमिटमेंट दिया है तो उसके साथ में लॉयल रहना ज़रूरी है और आपके काम के प्रति डिवोटेड रहना ज़रूरी है। एक आपकी जो बिलीव सिस्टम है उसके प्रति अंदर से, ऊपर ऊपर से नहीं, जो विश्वास रखना है ना वो दिल से रखना है, ऊपर ऊपर से नहीं। तो भगवान भी ऊपर ऊपर सब चीज़ें कर देता है, अंदर तक नहीं करता है, बहुत स्ट्रांग नहीं करता है। यहाँ पे आपके कार्ड में जो ये कार्ड आया था नाइट ऑफ पेंटेकल्स, यही मैंने क्या बोला कि ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है, रूट स्ट्रांग होना ज़रूरी है। यही मैसेज ये सेज का कार्ड दे रहा है। डिवोटेड एंड कमिटेड, यहाँ पे आपके रूट्स जो है स्ट्रांग होने ज़रूरी है, आपकी बिलीव सिस्टम स्ट्रांग होनी ज़रूरी है, आपका ट्रस्ट स्ट्रांग होना ज़रूरी है यूनिवर्स के ऊपर। तभी जो है यूनिवर्स आपको, ये देखिए ये कैसे, ये यहाँ पे महाराज बैठे वो हंस रहे हैं, ये यूनिवर्स है वो आपको हंस रहा है। अगर आप यूनिवर्स के साथ चीटिंग करोगे तो यूनिवर्स आपके साथ में चीटिंग करेगा। ये यहाँ पे क्लियर मैसेज मुझे अभी मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। यहाँ पे गाइडेंस कार्ड में ना एनिमल आए हुए हैं, तो एनिमल स्पिरिट यहाँ पे बहुत आपके पास अगर पेट वगैरह है तो उनको ज़रा उनके साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। येस का कार्ड है, नो का भी कार्ड है, ठीक है, उसका क्लैरिफिकेशन भी ले लेंगे। वापस येस आया है, क्या है यूनिवर्स, ये क्या हो रहा है? नो क्यों आया है यहाँ पे? नो क्यों आपने दिया है? नो क्यों दिया है यहाँ पे? प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई, नो क्यों आया है? नो नीड टू वरी, अच्छा इसके लिए आया नो का कार्ड। तो आप लोग अगर चिंता करें, हाँ यस आपने यहाँ पे है, मुझे आप दिखाई दे रहे हो कि हाँ यहाँ पे कार्ड है, देखिए ना 9 ऑफ सोर्स का। तो यहाँ पे आपको एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आपको टेंशन दिखाई दे रहा है आपके पर्सनल लाइफ में। तो यहाँ पे आपको यही कार्ड से यूनिवर्स बता रहा है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ों में आगे पीछे एक येस का कार्ड दिया है, पहले भी येस है, आगे भी येस है। तो यहाँ पे सभी येस चीज़ें आई हुई है, येस किया हुआ है यूनिवर्स ने, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ पे बॉटम एनर्जी में अपॉर्चुनिटी आया हुआ है। एक कार्ड लूँगी, देखो मैंने क्या बोला था, ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है। मैंने बोला ना कि आपको, अगर आप यूनिवर्स को चीट करेंगे यूनिवर्स आपको चीट करेगा। तो यहाँ पे ट्रस्ट की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन यूनिवर्स को अंदर से, अपने दिल से, अपने अंतरात्मा के साथ में ट्रस्ट करना है, तभी ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।